नमस्ते दोस्तों, मैं एक एनम हूँ और आज मैं बीपी के बारे में यानी ब्लड प्रेशर के बारे में बात करूँगी। बीपी या कम हो या ज़्यादा हो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जो भी जानकारी दूँगी सही और सटीक दूँगी। बीपी की बीमारी बिना दर्द के शरीर को नुकसान पहुँचाती है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। बीपी का मतलब है खून का नसों पर दबाव बनना, जिसमें कि हमारा जो बीपी होता है, नॉर्मल बीपी 120/80 होता है और यही बीपी 160/110 तक चला जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि बीपी बढ़ता क्यों है। तो बीपी बढ़ने के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें कि नशा करना, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाना, मोटापा अधिक बढ़ जाना और नमक का सेवन करना, बाहर की तली भुनी चीज़ें अधिक ज़्यादा खाना और यदि आपके परिवार में कोई बीपी का पेशेंट पहले से था तो परिवार से भी बीमारी आ जाती है। अधिक गुस्सा, टेंशन, इस वजह से भी बीपी बढ़ता है। गुस्सा, टेंशन के साथ में यदि आप 8 से 10 घंटे की आरामदायक नींद नहीं लेते हैं, इस वजह से भी बीपी बढ़ता है। बीपी अपने आप कभी नहीं बढ़ता है, ये आपकी गलत आदतों और गलत लाइफस्टाइल के कारण ही बढ़ता है। जब आपका बीपी 140/90 या 160/110 या उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है, तब आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इसको आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो आपको हम बताते हैं कि यदि आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आपको अटैक आ सकता है, आपको लकवा मार सकता है, शरीर पूरा सुन्न हो जाता है और हाथ पैर मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। ये अधिक बीपी बढ़ने की वजह से होता है। यदि आपका बीपी अत्यधिक बढ़ गया है तो किडनी भी खराब हो सकती है आपकी, आँखों में धुंधलापन हो सकता है और आपकी अचानक मृत्यु भी हो सकती है। ये बताएं हमने आपको कि यदि आपका बीपी 160/110 के ऊपर तक चला गया, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो गया, तब आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। अब जानेंगे कि आपको बीपी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बीपी को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा नमक नहीं लेना है, बाहर का नमकीन, पापड़, अचार, बाहर से ऊपरी नमक बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अपने खाने में सादा खाना खाना चाहिए। बीपी को कंट्रोल रखने के लिए आपको रोज़ाना 30 मिनट कम से कम रनिंग करना चाहिए या तेज़ चलना चाहिए। खाने में आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां और दालें ये आपको लेना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। मतलब रोज़ाना आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। बाहर का खाना, पैकेट फूड न खाएं। पैकेट फूड से मतलब है कि जो भी बाहरी खरीदी में जैसे दाल, चावल, आटा या फिर चिप्स हो गया या फिर चॉकलेट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो पैकेट में आ रही हैं, जिसमें कि लंबे समय तक टिकने के लिए रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, ऐसी चीज़ें आपको नहीं खाना है। ये भी आपकी बीपी को बढ़ाती है। तला हुआ खाना कम से कम खाएं। शराब, सिगरेट टोटल ही बंद कर दें। यदि आप बीपी के मरीज हैं तो कम से कम हर सप्ताह या महीने में एक बार बीपी ज़रूर कराना चाहिए। अब हम जानेंगे कि यदि कोई बीपी का मरीज है और वो लंबे टाइम से गोलियां ले रहा है, अब उसको लगता है कि उसे ठीक लगने लगा, तो ऐसी गलती बहुत सारे मरीज करते हैं, जो ये नहीं करना है। आपको बिना डॉक्टर की सलाह के गोलियां लेना बंद नहीं करना है। आज ठीक लगा तो दवाई नहीं ली, ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसी गलती आपको लकवा या अटैक की तरफ ले जा सकती है। तो जो बीपी के मरीज हैं
उन्हें यदि गोलियां चालू हो गई हैं तो वो टाइम टाइम पे लें और एक्सरसाइज करें, खान पीन को बदलें। उसी से आपका बीपी के मरीज मात्र घरेलू नुस्खों पर ना रहें, टाइम टाइम पे अपना बीपी चेक कराते रहें, क्योंकि ये गलती जानलेवा हो सकती है। आपकी यदि 30 साल की एज हो चुकी है तो आपको हर महीने अपना बीपी चेक करवाते रहना चाहिए, जिससे कि आप अपना दिल, दिमाग, किडनी, ये सारे जो ऑर्गन हैं सुरक्षित रख सकते हैं। किसी को भी सिर में दर्द, चक्कर, आंखों में धुंधलापन या उल्टी जैसा लग रहा है तो आप अपने नज़दीकी केंद्र में या अस्पताल में जाकर के अपना बीपी ज़रूर चेक करवाएं। नज़दीकी उप स्वास्थ्य केंद्र में आपका एनएम एंड सीएचओ के द्वारा बीपी की जांच करके ये आपको बता दिया जाएगा कि आपका बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत तो नहीं है आपको। तो यदि आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो आपको घर पे नहीं रहना है, अपने डॉक्टर से या फिर पास के नज़दीकी उप स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ पे एनएम और सीएचओ उपस्थित रहते हैं वहाँ पे आपको चेकअप करवाना है। यह मेरा छोटा सा प्रयास आपकी ज़िंदगी बचा सकता है, इसलिए बीपी से अलर्ट रहें और अपना समय समय पर चेकअप करवाएं। धन्यवाद। यदि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी तो आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।